नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा का पाठ करेंगे। भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना करने की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। मान्यता है कि जगजननी माँ ललिता का प्रादुर्भाव माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। आधा शक्ति भगवती ललितांबा की जयंती तिथि को इस भगवती की विशेष आराधना की जाती है। श्री यंत्र निवासिनी भगवती षोडशी महाविद्या ही त्रिपुरांबा, श्री विद्या, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, श्री माता त्रिपुरा आदि नामों से सुविख्यात है। ललिता नाम की व्युत्पत्ति पद्म पुराण में कही गई है। लोकान्त्य ललते ललिता तेन चोच्यते, जो संसार से अधिक शोभाशाली है वही भगवती ललिता है। श्री विद्या के लीला विग्रह जो अनंत है। श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता महाविद्या के विषय में कुछ भी लिखना सूर्य देव को दीप दिखाने जैसा है, क्योंकि अंत का जितना भी वर्णन करे कम ही है। परंतु ऐसा होने पर भी ललितांबा की जो महिमा वर्णित हुई है, ब्रह्मांड पुराण, त्रिपुरा रहस्य आदि पुराण तिहोशियों में उसके माध्यम से इस महा त्रिपुर सुंदरी माँ की शक्ति में हम लग जाए तो निश्चय ही जीवन सफल है। ललिता माँ के प्रादुर्भाव के संदर्भ में ब्रह्मांड पुराण के उत्तराखंड में जो मुख्य कथा वर्णित की गई है वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। पूर्व काल में शिव जी की क्रोधाग्नि द्वारा दग्ध कामदेव की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड में भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड से भयंकर रूप धारण कर लिया। यही मंडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। गणेश जी ने उस बालक का मार्गदर्शन करने हेतु उसे भगवान की आराधना करने की प्रेरणा दी। तो उस मंड नाम के असुर ने श्री शिव शंकर जी की उग्र तपस्या की और उनसे अभय वर प्राप्त कर त्रिलोकाधिपत्य करते हुए देवताओं के आविर्भाव का भी स्वयं में भोग करना आरंभ किया। दुष्ट भंडासुर जब इंद्राणी का हरण करने के लिए सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्चार्य गई। इधर मंड ने विशुक्र को पृथ्वी का और विग्र को पाताल का आधिपत्य दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दशावश होकर इंद्रादि को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नाम नया शून्यपुर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिव जी से अमर तत्व का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है। यह सुनकर दुष्ट भंडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भत्सना कर उनसे इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भंडासुर की ऐसा दुष्टता देखकर गणेश जी क्रुद्ध होकर प्रथमादि गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोटि कोटि शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी ही गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रकृष्ट होते ही भंडासुर ने उनको अर्कुशाघात से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत क्रोध हुई और हुंकार से भंडासुर को बांधकर जो ही मारने लगी कि वे उद्यक्त हुई, त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमर तत्व वर प्रदान का स्मरण दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विवश होकर गौरी ने भंडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से अस्त्र होकर इंद्रादि देवों ने देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञानुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से
तांत्रिक महायाग करना आरंभ किया। इसमें श्री सूतक से हवन भी किया गया। अंतिम दिन याग समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच में महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्विनी त्रिपुरांबा प्रादुर्भाव हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर बाकी सब देवतागण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललितांबा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्षगदर स्वर से श्री माता की स्तुति की। श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूछा। उन्होंने भी भंडासुर की कथा सुनाकर उनके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्रादि देवों को अपनी अमृतमय कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भंडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोटि कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुरांबा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुरांबा की आज्ञा अनुसार ज्वाला मालिनी शक्ति ने देवगणों के आसन मानकर चारों ओर से एक ज्वाला मंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के पास वापस चला गया। दैत्य के जानने के बाद देवतागण जब अपने अवशिष्ट गणों की पूर्वाहुति करने के लिए जो ही उद्यत हुए, तो ही ज्वाला के मध्य से तड़ित पूजनीभा त्रिपुरांबा आवृत्तिभूत हुई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक पूजनादि द्वारा भगवती ललिता की स्तुति की। त्रिनेत्र दिव्य भूषण भूषित लाल वस्त्र पहने हुई माता ललिता ने ईख का धनुष, पुष्पों से मंडित बाण, पास तथा अंकुश धारण किया हुआ है। सृष्टि स्थिति संहार निग्रह रूपी पंचकृत करने वाले देव ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव के अनुरोध से भगवती ने उन्हें अपना सिंहासन बनाया। समस्त देवताओं के अनुरोध से वे दो रूप में विभक्त होकर श्री कामेश्वर व श्री कामेश्वरी बन गए। भगवान कामेश्वर शिव का भी श्री कामेश्वरी शिवा भगवती ललिता जैसा ही चतुर्भुज रूप था। देवों को अपना दर्शन सुलभ हो, इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्री नगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। भगवती ने श्री नारद जी द्वारा शून्यकपुर में भंडासुर के पास संदेश भिजवाया कि वह देवताओं को सताना छोड़ दे, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। उसके बाद श्री माता ललितांबा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालम्बता ने भी युद्ध में पहुंच पराक्रम दिखाया। श्री माता की मुख्य दो शक्तियां मंत्रिनी राजमातंगेश्वरी, दूसरा दंडिनी वराही और भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी ने व अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। एक बार वह स्वयं ही हिरण्यज, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस आदि शत्रुओं के रूप में आया, लेकिन राजराजेश्वरी भगवती ने अपनी करांगुलियों के अग्रभाग से श्री हरिनारायण के 10 अवतार प्रकट करके उन सब असुरों का संहार कर दिया। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महाकामेश्वर शास्त्र चलाया, तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया, क्योंकि शिव वरदान के कारण अन्य किसी प्रचलित अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। देवों का भय दूर हुआ और वे पूर्वक स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्य द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की वंशी बजने लगी। कथा समाप्त हुई। जय माता दी। अब हम माँ की आरती करेंगे। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी राजेश्वरी जय नमो नमः। करुणामयी सकल अघहर्यानि अमृत वर्षिणी नमो नमः। जय शरणम वरे नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी अशुभ विनाशिनी सब सुखदायिनी खलदन नाशिनी नमो नमः। भंडासुर वधकारिणी जय माँ करुणा कलती नमो नमः।
जय शरणम वरणम नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी, भव भयहारिणी कष्ट निवारिणी, शरण गति दो नमो नमः। शिव भामिनी साधक मनहारिणी, आदिशक्ति जय नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी, जय त्रिपुर सुंदरी नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः। जय ललितेश्वरी जय नमो नमः। जय अमृतवर्णी नमो नमः। जय करुणा कलेते नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।